इतना परेशान है कि कहीं मजदूरी मिल जाए तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमको रोजगार चाहिए दीदी, इसीलिए तो दीदी हम लोग यही सोच रहे हैं कि कहीं रोजगार मिल जाए तो ये सारा काम छोड़ के रोजगार करने चल जाए। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सरकार के तमाम दावों के बीच एक सच्चाई यह भी है कि क्या वो मज़दूर जो प्रवासी थे, जो कोरोना के दौरान अपने क्षेत्र में आए, लौटे, जहां से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, अपने जीवन को चलाने के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उसका क्या फल उन्हें मिला है। यहाँ पे तमाम कुल्हड़ का काम किया जाता है, दिया बनाई जाती है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, गणपति बप्पा तो चले गए, गणपति विसर्जन था, लेकिन यहाँ पे स्थिति यह है कि ये जो बनाते हैं, ये जो कलाकार हैं, इन्हें मैं कलाकार ही कहूँगी, ये कलाकार हैं जिन्होंने तमाम गणेश भगवान की मूर्ति बना के रखी थी। सीजन निकल जाने की वजह से अब इनके गणपति बप्पा को कौन खरीदेगा, बड़ा सवाल यहाँ पे है कि इनका गुजारा कैसे होगा। क्या इस तरीके के हालात हैं, 2 टाइम के खाने की दिक्कत है, कभी कभी समय ऐसा आता है कि 1 टाइम पानी पीकर ही गुजारना पड़ता है, कमाई नहीं होती। बात करते हैं हम दीदी से। दीदी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुशवाहा। दीदी, आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं इस समय? स्थिति इतनी ख़राब है। क्या बताएं, हम लोगों के साथ जो बीत रहा तो हम लोग जान रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा है हम लोग बहुत परेशान हैं, इतना परेशान है कि कहीं मजदूरी मिल जाए तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कोई रोजगार हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, तो दीदी ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं इस समय? सिर्फ गमला हमारे पास बनता है मिट्टी का और सीमेंट का, और गणेश जी की मूर्ति, और यही मिट्टी का बर्तन, कुल्हड़ है चाय का, गिलास है पानी की, बस यही है। तो अमूमन कितना एक दिन में बेच पाते हैं? मुश्किल से दीदी 300-400 का, जो आ गए कस्टमर तो, नहीं कोई वो नहीं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर दिन इतना ही बिके। खाने पीने का कैसे काम चलता है आप लोग? कैसे, जैसे 300-400 को जब बिक गया तो 1-2 दिन इंसान चलाया, फिर जब बिका फिर वही चलाया, बस ऐसी। दीदी, हम देख रहे हैं आपके पीछे, श्रेया एक बार दिखाओ, हम देख रहे हैं कि तमाम गणेश भगवान की मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अब तो सीजन चला गया, भगवान विसर्जित हो गए, अब इनका क्या होगा? अब क्या बताएं दीदी, क्या होगा। लॉकडाउन लगा था, कोई आया ही नहीं, जो कि ज़्यादा मूर्ति हम नहीं बनाए थे, 200 मूर्ति बनाए थे सिर्फ। 200 मूर्तियाँ बनाई थी, तो लगभग कितनी मूर्तियाँ बेच पाई? कितनी बेचोगी? तो 70-80 खुद ही रखी हैं दीदी, 120 बिकी होंगी, तो 4 महीने से उसी में लगे रह गए हम लोग। हमको रोजगार चाहिए दीदी, ये हम काम छोड़ना चाहते क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है लाभ को। हम लोग ये सोचते हैं कि 4 लोग 5 लोग लगे हैं और रोजी नहीं निकलती है रोज की, तो कहीं रोजगार मिल जाए तो वहाँ से रोजगार करेंगे। हम कहते ज़्यादा भी पेमेंट ना मिले तो जो नियम अनुसार है 8-10 हज़ार रुपये वो भी मिले तो 4 लोगों को बहुत होता है। ये इसीलिए तो रोजगार ढूंढ रहे हैं, अब रोजगार मिल नहीं रहा कहीं। मतलब आप जो काम कर रहे हैं, इस काम से आप बिल्कुल खुश नहीं हैं? भी खुश नहीं है दीदी। ये अब वही देश है जो विकासशील से अब विकसित होने के कगार पे है, पर ऐसी कुछ तस्वीरें विचलित करती हैं, ऐसी जगहें विचलित करती हैं, ये दिखाने पे मजबूर करती हैं कि आखिर कैसे इसका समाधान निकाला जाए, कैसे इस देश के हर एक युवा को रोजगार मिले, कैसे भूखमरी दूर हो, कैसे गरीबी दूर हो। बहुत बड़ा सवाल है ये। मतलब आमदनी बिल्कुल नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान ज़्यादा है। ये लक्ष्मी कुशवाहा थी जिनसे हमने अभी बातचीत की है। सवाल ये है कि लक्ष्मी सिर्फ एक ही नहीं है, इस देश में कई ऐसी लक्ष्मी हैं जो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस तरीके के काम करती हैं। ये काम इसलिए ये करती हैं क्योंकि इनको खाना मिल सके, क्योंकि इनको 2 टाइम का भोजन मिल सके, अपने परिवार को पाल सके। लेकिन इनके काम का इन्हें कभी भी वाजिब दाम नहीं मिलता।